दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र के तिमारपुर अंतर्गत जगतपुर गांव में एक ही परिवार के भीतर पैतृक भूमि को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार चाचा ताऊ के बच्चों के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक रूप ले बैठा। दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने की घटनाएं सामने आई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवादित भूमि करीब 4,500 वर्ग गज की है और यह उनकी पैतृक संपत्ति है। उनका कहना है कि परिवार का दूसरा पक्ष इस ज़मीन पर गलत दावा कर रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने दस्तावेज और कागजात प्रस्तुत कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि एसडीएम द्वारा भी उनके पक्ष में आदेश जारी किए जा चुके हैं और उनकी काफ़ी उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस और प्रशासन से भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस कारण परिवार के पुरुष सदस्य डर के माहौल में जी रहे हैं। गांव के लोगों के अनुसार दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं और पैतृक जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है, लेकिन हालात अब पहली बार इतने तनावपूर्ण हुए हैं कि पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि बीती रात वजीराबाद थाना पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। जब पुलिस की भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर ज़मीनों पर कब्जे करवा रही है, तो आखिरकार पीड़ित पक्ष सुरक्षा और न्याय की गुहार किसके सामने लगाएगा? फिलहाल पुलिस जांच के नाम पर दोनों पक्षों से कागजात मांगे हैं और मामले की जांच कर रही है। ज़मीन की वास्तविक स्थिति और स्वामित्व का सच जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं इस विवाद में दूसरे पक्ष का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। पीड़ित परिवार की महिलाओं को कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और प्रशासन से मदद की उम्मीद ही उनका एक सहारा है। उनका कहना है कि पैतृक भूमि पर अपना अधिकार पाने के लिए अदालत और प्रशासन दोनों के ही पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जगतपुर गांव का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि इस विवाद का निष्पक्ष समाधान हो और गांव में शांति की बहाल की जाए। क्या कुछ पीड़ित परिवार के बयान रहे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अम्मा, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है चिड़िया। कौन सा गांव लगता है अम्मा ये जगतपुर। क्या मामला हुआ रात से? अजी हमारे कभी ससुर ने 70 के सन में मेरी शादी हुई थी, जून के महीना में 11 तारीख की। और उसके बाद हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं था। ये भी अपने रहते थे, हम भी रहते थे। हमें तो कोई जब ये बुग्गी वुग्गी खड़ी कर दे कोई बात नहीं। अब उन्होंने एकदम इनके बच्चों ने हम पे झगड़ा कर दिया। किस बात को लेकर? आके ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। तो हमने क्या भाई तुम्हारी कैसे, जब तुमने अपना हिस्सा बेच चुको इधर को भी और ये अपने बना के खड़े हैं, किसी से भी जो कि नहीं हमारी है, धिंगा मस्ती थे हैं। फिर एक दिन बीच में झगड़ा हुआ तो सारे आदमी इनके सिर फोड़ दिए। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे बच्चे रो रो कर मर गए। हमारा एक जेठ था, उसका भी लड़का एक्सपायर हो गया था उसमें कोरोना में। तो फिर भी उनकी कोई सुनाई नहीं की। उसमें इतनी लातें बजाई है, कोई कहने की हद नहीं। फिर भी उस दिन में कोर्ट ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। अब चलते चलते अब उन्होंने कहा तुम्हारा जो ना तुम हार चुके हो। शाम को रात को हम 7 बजे वो दिया, क्या बोलते हैं, कोर्ट का ऑर्डर। तो हम 7 बजे क्या करते बताओ? टाइम तो हर एक चीज का होता। रात को इन्होंने हमारे यहाँ चिढ़ाई कर दी, पुलिस ने घेरा देखा है। तो हमारे जो बच्चे सब मारे छेड़े, हम क्या करें बता? कोई तो हमने आपके पास फोन करे तो वो आप ही नहीं सुनते। अब ये बताएं आप कि ये जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कोई कागज वगैरह इसके बनवाए हुए हैं क्या? अब देखो जी, हमारे कागज तुम्हारे पास है। पहले जैसे भाई भाइयों में होती थी,
तो हमारे ससुर सबसे बड़े थे, वे विश्वासी आदमी थे, अब ये छोटे हैं। अब ये हमें पता नहीं इनके पास है कि नहीं है। हमारे पास तुम्हारे ससुर को है। तुम्हारे कुनबा के लोग हैं ये? हाँ, कुनबा के, कुटुम्ब के हैं। फिर बुग्गी भैंसा ट्रैक्टर खड़े रहो, कोई बात ना, कुटुम्ब परिवार में खड़े ही रहते हैं। हमने कोई किसी से झगड़ा ना मचाया। और हटा दो, पानी डालता, ये यहाँ से लगा वहां तलग, वो सड़क तलग, सड़क भी हमारे में चल रही है। अब आपको एसडीएम ने कुछ कागज वगैरह दिए? एसडीएम ने हमें कुछ नहीं दिया। पुलिस इतनी पुलिस आई, लेकिन हमने क्या दिया, हम नहीं तो हम दीवार करन देंगे और सीधे पे गोली खा लेंगे, पर हटेंगे नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। अगर कोई भी कोर्ट, कोई भी एक, हमारे लिए सब सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो हमारे लिए, कोई तो हमारी सुनाई करेगा। हमारे बच्चे नहीं है, देखो पेट में बच्चा होता, वो भी 9 महीने के टाइम लेता, तो हमारे लिए कुछ जीना नहीं है दुनिया में। क्या चाहती हैं? क्या इंसाफ चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं, हमारी जमीन हमें मिल जाओ, हमारे बच्चे जीत जाओ, जिससे हमारे बच्चे, इनका हौसला बढ़े। अब हमारे एक एक 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। मैं इनकी चाची लगती हूँ। क्या विवाद हुआ है पूरा जो अब तक अभी वो जो पूरा था, उस दिन मैं गोबर डाल दी थी वहाँ पे, तो उनने अपने ईंट ला के डाल दी वहाँ पे। तो इतने फिर हमने फोन किया अपने जेठर पे, सब पे, उन्होंने इतने हम पहले मुझ पर हमला किया, फिर वो आ लिए, फिर मेरे बच्चे आए एकदम भक्के, मेरे बच्चे इन पर भी हमला कर दिया। मतलब 3 बच्चे इनकी, मेरे इनके सिर फटे, मेरे हस्बैंड का भी सिर फटा, फिर मेरे जेठ का फटा, फिर दिल लड़के इनके फटे, जेठ के बर्थडे इनके। उसने कुछ नहीं कही जी, पुलिस वाले यहीं थे। हम डीपीसी के दौरे गए थे, उसने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम एससीपी के पास गए थे, उसने भी कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। उसने मतलब किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी थी। हमने ये बोला एससीपी से कि तुझे दिख नहीं रहा, हमारा 8 परिवार, हम बिल्कुल खुंदन में लद पर खड़े, हमारे कपड़े उपड़े सब फटे पड़े थे, बेहोश हो रहे थे। हम ये चाहते हैं जी, हम ये चाह रहे कि इन्होंने हमें कड़ी सजा मिला है। हमारी सुनो ये कि हमारी जमीन है। कल भी इन्ना आके वहाँ पे हमला करा था, अब बोले कि तुम्हारे घर को भी डाल देंगे हम, जो ज्यादा 3-5 करोगे उसको, सब चीज के लिए बोल रहे हैं। अगर ये हमारा घर वर डाल देंगे तो जी हमारे बच्चे फिर जाएंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या? मैं जगतपुर में रहती हूँ और ये हमारी दादा लाई जमीन है, सारी हमारे ही परिवार की है। और एसडीएम ने परसों ऑर्डर करे थे और कल सारी फोर्स, एसडीएम, एसएचओ सारे आ गए हैं। और ये कहा गया है कि अगर बीच में गैर कानूनी तरीके से उन्होंने दीवार खड़ी करी है, और ये कहा है कि अगर कोई भी बीच में आएगा, चाहे औरतें आए, चाहे बच्चे आए, चाहे आदमी आए, उनके ऊपर हम लाठीचार्ज करेंगे, और अगर बंदूक चलाने की जरूरत पड़े तो वो भी चलाइए। एसडीएम के ऑर्डर क्या थे? एसडीएम के ऑर्डर ये थे कि ये जो जमीन है, ये जो दूसरी वाली पार्टी है उनकी है, और इस पे उनका कब्जा दिलवा दीजिए। और हमारे आदमियों को धमकी दी जा रही है, वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर वो आएंगे तो ये झगड़ा करेंगे। पहले भी हमारे घर के 8-9 आदमियों के सरों में सब जगह चोट लगी थी। हमारे पास एमएलसी भी है, पूरा उसका केस बना था, सब कुछ है। और अब भी एसडीएम ने साफ मना कर दिया है कि उन्हीं की जमीन है, उन्हीं को दी जाएगी। और प्रशासन और पुलिस सब उनका साथ दे रहे हैं। अब ये बताइए कि हम कहाँ जाएंगे अपने घरों को छोड़ के, जो हमारे घर बने हुए हैं 30 साल 40 साल से, जिनमें मीटर भी लगे हुए हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आके एक बार देखकर जाइए, कहीं तो कोई तो हमारी सुनवाई करे। हम सारी औरतें कल से यहाँ सारी रात से बैठे हुए हैं, सब इतनी फोर्स थी यहाँ, इतनी फोर्स थी, लेडीज भी और जेंट्स भी सारी। वो अभी यहाँ से, अब वो बाउंसर बुला रखे, अब वो दूसरी साइड बैठे, क्योंकि पूरे प्लॉट के 2 साइड है। अगर हम यहाँ से उठते हैं तो वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां हम पहुंचते हैं तो वो इधर आ जाते हैं। जी, मेरा नाम रेनू है और मैं जगतपुर गांव से हूँ। ये ना अप्रैल की बात है, पिछले साल से। तो जो उन्होंने बताया कि पेड़ कटवाया था, फिर इन्होंने आके लड़ाई झगड़े करे हैं। बुजुर्ग आदमी में 78 साल के हैं मेरे पिताजी, उनके ऊपर इन्होंने मतलब हाथ पाथ उठाए उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या करा, मई जून की बात है, मई जून में भाई वगैरह मेरे गए हुए थे कहीं मंदिर वगैरह। तो रात में इन्होंने क्या करा, मनोज वर्मा यहाँ पर है पुलिस प्रशासन में, एसएचओ है, सबको पता है। उन्होंने यहाँ पर टीन वगैरह डलवा दी है उन्होंने, और पूरे प्रशासन ने मिलकर, पूरी पुलिस फोर्स उनके साथ आ गई। उस टाइम पे भी कह दिया कि हाँ हम करेंगे। जिस टाइम पे हमारे साथ कुछ होता है तो वो छुट्टियों पे चले जाते हैं, मनोज वर्मा एसएचओ जो है। उसके बाद अभी मई जून की बात है, अभी यहाँ पर मतलब नहीं, अभी लड़ाई हुई थी यहाँ पर। हमारे घर के 7-8 लड़कों के सर फोड़े, मेरी चाची है इनकी उंगली तोड़ी है, और इनके साथ बदतमीजी करी है इन लोगों ने मिलके। सबके सर में टाके आए हैं, सबके। पुलिस वालों ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करी
कि अगर करा सकते हो तो करा लो, मैं नहीं करूंगा। मनोज वर्मा ने साफ साफ मना कर दिया। पूरा पुलिस प्रशासन, एसीपी, डीसीपी, इवन एसडीएम तक भी सारे के सारे मिले हुए हैं इनसे। और उस टाइम पे इन्होंने हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी कि करवा सकते हो तो करवा लो, लेकिन कंप्लेंट इन्होंने नहीं लिखी, उन दूसरी साइड के लोगों की लिख ली जिनको एक भी चोट नहीं आई है। इन्होंने सर पर बड़े बड़े रॉडों से वार करे थे, खूब चोट लगी थी, टाँके लगे हैं सरकारी अस्पताल में सबके, और सारे प्रूफ है हमारे पास, लड़ाई के, झगड़े के, सब कुछ है। अब क्या होता है कि अब हमारा केस चल रहा था, एसडीएम ऑर्डर उन्होंने दिया, परसों शाम की बात है, तो पूरी की पूरी कल शाम की बात है, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, कम से कम 50 आदमी होंगे, पूरी जैकेट वगैरह लेके यहाँ शाम के टाइम से चढ़ाई। बताओ, आप कोई गलत काम कर रहे हो, 2 नंबर के काम है जो आप रात में चढ़ाई करवा रहे हो। आके रात में चढ़ाई करवा दी, और मनोज वर्मा साहब बोल रहे हैं कि अब जो भी इनको छेड़ेगा, जो भी कोई आए ना रोकने के लिए, सालों को गोली मार दो, मैं टांगे तोड़ दूंगा सबकी। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, बड़े बड़े एसीपी, डीसीपी सब मिले हुए इन लोगों से, इतना परेशान करके रख रखा है। बताओ, 78, 80 साल के बुजुर्ग आदमी अब लड़ने जाएंगे? हमारे परिवार में इतना कोई आदमी वगैरह बहुत कम है, जितने हैं हम बहुत कम है, भाई वगैरह गुजर गए और चाचा वगैरह है नहीं, तो इन्होंने फायदा उठा लिया है। हालांकि ये लोग बिल्कुल चोर हैं, मंदिरों से चोरी ये करते, रेत वेत की चोरी ये करते, इनका गुजारा ऐसे चल रहा है। डर नहीं है, उनके सर फटे पड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है, घर में सर फटे पड़े हैं, आप जाके अब भी देख सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और आदमियों के सर फटे पड़े हैं, और 80 साल के हमारे बाप है। अब बताइए हम उनको कहाँ लेके आए? हार्ट पेशेंट है पापा। दिल्ली में मुख्य विजिट करे, वो देखे आके, और इन लोगों को सजा दिलाए। पुलिस प्रशासन, पुलिस को भी और प्रशासन को भी, सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। यहाँ पे सर अभी ये हमारा आगे पुश्तैनी हमारा प्लॉट है आगे, ये सारा हमारे परिवार का ही है। तो मेरे ससुर को एक मंदिर बनवाना था यहाँ पे, हनुमान बाबा का, तो वो उन्होंने पेड़ को कटवाया, एक अपने जो आ रहा था वहाँ पे, कि थोड़ा सफाई करवाने लगे मंदिर के लिए, तो उन्होंने आके एकदम से झगड़ा शुरू कर दिया कि ये कैसे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और कहने लगे कि यहाँ पे कैसे मंदिर बनवा सकते हो, ये तो हमारी जमीन है, ये है वो है करके। और उन्होंने रातों रात उसमें सारे पे टीन से घेराबंदी कर दी पूरे प्लॉट पर। और धीरे धीरे पहले उन्होंने थोड़े पर करी थी 300 गज पे, और धीरे धीरे फिर वो कहने लगे कि सारी हमारी ये है वो, ऐसे करते करते केस चलता रहा। और फिर वो वहां से आए कि हमें ऑर्डर मिल गया, उन्होंने यहाँ पे दीवार चीननी शुरू कर दी। हमें पता चला तो मेरे फादर इन लॉ हैं, 70 साल के से भी ज्यादा उनकी एज है, उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, हार्ट का एक ऑपरेशन हो चुका है। और आगे वो आराम से बात करने आए वो, और उन्होंने इनके घर में 10 से 12 लड़के, इतने मतलब तंदुरुस्त, एक बुजुर्ग के ऊपर सारों ने, वो कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिल गया, कोई आता है तो उसको मार दो, हम देख लेंगे। और उसके ऊपर सारे चढ़ गए, उनको लिटा के इतनी बुरी तरह मारा है कि उस दिन उनको मारना चाह रहे थे। यहाँ पे मेरी चाची सास है, उनका घर बराबर में, वो आके उनके ऊपर लेट गई है, तो उन्होंने उनको भी मारा है। फिर इनके 3 बेटे, उनके भी सर फोड़ दिए। फिर मेरे चाचा ससुर आए, उनका भी सर फोड़ दिया। फिर मेरे देवर जॉब करते तो वो दोनों आए, उनके भी सर फोड़ दिए सर। उसके बाद भी वो नहीं माने। फिर गांव से कुछ लोगों ने करा, तो पुलिस के लोग खड़े वहां पे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर हम बस अब ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें पुलिस से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोर्ट से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब ये बताओ कि सर पे हमारे आदमी का साया नहीं है, हमारी जमीन भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे सर? गांव में तो एक तरीके की पंचायतें भी होती हैं। सर ये गांव में सर कोई नहीं खड़ा वाले लोग सर, बस मुझे इस गांव से यही शिकायतें थी, इस गांव में लोग खड़े नहीं होते किसी के लिए। मुझे गांव के लोगों से भी यही शिकायत है कि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। पुराने गांव के लोगों को तो पता होगी कि नहीं ये जमीन, पता है सर, वो ही है ना कि गांव में लोग बट जाते हैं। तो जो थोड़े बुरे लोग हैं, इनका पहले से ही रिकॉर्ड है, इन्होंने पहले मंदिर में भी चोरी कर ली है, मैंने सुना है। आगे भी इन्होंने यहाँ पे सरकारी जमीन पे कब्जा करा हुआ है, घर बनाया हुआ है पीछे। तो इनका यही है कि इनके हौसले इतने बढ़ गए कि अब इनको लग रहा है, पहले उस पे डाला था, अब इन्होंने कहा है कि वहां से लेके यहाँ तक ये सब हमारी है। अब इन्होंने सब पे ऑर्डर ले लिया और आज हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे ईंटें गिरवाई हैं, सीमेंट आ गया, मिस्त्री आ गए, और यहाँ पे इतनी फोर्स थी कि ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। बाउंसर तक बुलाए इन्होंने हमें मारने के लिए। हम डर के साए में जी रहे। हमने बच्चों को, अपने आदमी को अंदर बंद कर रखा कि इन्होंने बोला हुआ है कि जैसे ही बाहर निकलते हम सबको मारेंगे, और हथियारों से लैस बैठे। बाउंसर बुलाए, कम से कम 50 तो बाउंसर थी, लड़कियां और लड़के यहाँ पर।